अवधेश जी, ये देखिए नया पोस्टर लग गया जेडीयू के दफ्तर पर। पोस्टर है, आज बकवास नहीं विकास जीतेगा। आज बिहार जीतेगा। तो नीतीश कुमार की फोटो लग गई है कि कोई बकवास नहीं। ये अब तो इस उम्र में देखिए, इस उम्र में और जो 6-7-8 महीना पहले उनकी छवि थी उनके अपने कारणों से थी। आप जाते तो जितनी पॉजिटिविटी जनता के अंदर उनको लेकर के थी वो आश्चर्यजनक थी। सारे उनके उम्र का इंपैक्ट नहीं है चुनाव में। ये तो कांग्रेस मतलब, और जेडीयू दोनों को देख के बिल्कुल लग रहा है। तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि देखिए 2015 में आरजेडी तभी जीती थी जब वो जेडीयू जी के साथ आई थी, और 2020 में जब एलजेपी 137 सीटों तक लड़के नहीं जिता सकी तो अकेले और जो पार्टियां उनके साथ है वो इन दोनों का वोट काट के जिता देगी, वो भी उस परिस्थिति में जब वहां केंद्र और प्रदेश दोनों के जो लीडरशिप है उसकी अपनी लोकप्रियता है। देश में एक माइंडसेट बदला है। 8-10% वोट बिहार में भी 10 के आसपास हिंदुत्व के आधार पर एक कंसोलिडेट है बीजेपी के लिए। जो लैंगिक समानता पर वहां काम हुआ है खासकर महिलाओं में। अब आप सोचिए कि जिसको 2006, 7, 8, 10, 12 तक जिन बच्चियों को उस समय साइकिल मिल रहे हैं, वस्त्र मिल रहे हैं, वजीफे मिल रहे हैं, वो आज मां बन चुकी हैं। आज वो 40 साल की हैं, उनकी सेकेंड पीढ़ी है। ठीक तो है। वो एक तो बड़ा वो उन्होंने चेंज देखा है, लेकिन और वो मैं उसको जो भूल कह नहीं रहा था सकते। कि जेडीयू का नंबर 1 पार्टी होना था, मैं पहले भी कई जगह बोल चुका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों में ही असंतोष था। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा स्क्रीन पर आ गया है। ऑलमोस्ट 49% वोट शेयर है एनडीए का इस बार, और महागठबंधन 37% पर रुक रहा है। तो जो कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई किसके लिए, रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए हुई है, वो सीटों में और वोट शेयर में दोनों में क्लियर दिख रहा है कि एनडीए को ऑलमोस्ट 50% के आसपास वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। और इसका ब्रेकअप भी अगर आप निकालेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बीजेपी कहां है, जेडीयू कहां है, क्योंकि जेडीयू अभी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसमें बनती भी दिख रही है। हमारे साथ पूजा जी जेडीयू की जुड़ गई हैं। पूजा जी, ये बड़ा तेजी से आप लोगों ने पोस्टर बदल दिया वहां पे कि नो बकवास। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारी महागठबंधन की तरफ से घोषणाएं की गई, जो ऐसा लगता था जैसे कि बस एक घोषणा में यही उनका बाकी रह गया है कि वो आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे और बिहार में उसे जो बांटने का काम है वो शुरू कर देंगे। तो यही जो चीजें हैं, जनता ने इन सारे प्रलोभनों को जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बोला, उन सारी प्रलोभनों को नकार दिया है और उस चीज पर ध्यान दिया है जो इस 20 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश में विकास के काम किए हैं। यहाँ पर हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है या लोगों की जो है वो थिंकिंग रही है दैट पीपल इन बिहार दे डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। लेकिन इस बार का चुनाव 2025 का चुनाव जो है वो इस बात का साक्ष्य बनेगा कि 20 वर्षों में लोगों की मानसिकता बदली है। महिलाएं जो है अब वो बढ़ चढ़ कर राजनीति में वोट डालने के माध्यम से अपना हिस्सा ले रही हैं और सिर्फ विकास के कार्यों पर जो है वो बिहार की जनता अब अपनी मोहर लगा रही है। ठीक है, एक चीज मुझे ये बताइए इश्करण भंडारी, अगर यही नतीजे रहते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखें, क्या जो पब्लिक है वो अब बाप बेटा वाली जो पार्टियां हैं उनको नकार रही है, चाहे वो पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी को लीड करता गांधी परिवार हो, राहुल गांधी हो, उनको नकार रही है, या फिर यूपी में अखिलेश यादव को नकार रही है, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव को नकार रही है? क्या ये जो परिवार वाली पार्टियां चल रही हैं जिनमें बाप फिर बेटा यही सीएम या अध्यक्ष बनेगा, ये पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है नकार रही नहीं है, नकार चुकी हैं 14 के बाद। वो डिफरेंस ये है कि आपके पास धनबल है तो आप पार्टियों की सत्ता पे हैं, विपक्ष की एक स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। आप देखिए 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद किसी भी देश में जहां पे जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, क्या आप नेता हो सकते हैं? चौथे चुनाव भी आपकी ही बेसिकली कमांड के अंदर लड़ा जा सकता है? किसी हिस्ट्री में नहीं होगा। लोग तो ये अगर आप एक चुनाव हार जाएं करियर हो जाता है। एल के अडवाणी जी देख लीजिए, एक ही बारी चेहरा बने थे ब्रॉडली, क्योंकि सेल्फ मेड थे, फर्स्ट जनरेशन थे। यहाँ पे जनता नकार चुकी है, आप छोड़ना थे।
पर एक बहुत अच्छी बात इसमें ये हुई, ये रिजल्ट से मुझे एक राष्ट्र सुरक्षा के बारे में खुशी है, क्योंकि जो बहुत घटिया से एक तर्क दिया जा रहा था कि सेकंड फेज से पहले जो ब्लास्ट हुआ, और आपने देखा कितने नेताओं ने दिया, वो भी ध्वस्त हो गया है। फर्स्ट फेज में ही इतनी बड़ी जीत थी, सेकंड फेज में भी इतनी बड़ी जीत है कि जो आप घटिया नैरेटिव्स लाना चाहते हैं ना, कहीं पे हाइड्रोजन बॉम्ब लाके आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। इश्करत, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्योंकि अभी अजय जी कह रहे थे परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन नहीं हो रहा। उसकी एक तस्वीर भी दिख रही है कि नियामिका हमारी सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही हैं, वहां वोट चोरी के पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। नियामिका, जरा तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अभी से बिल्कुल थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहां पर स्लोगन्स रेस किए जा रहे थे, लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अभी परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही है। जगदीश शर्मा जो कि कांग्रेस के एक नेता है, उनका ये मानना है कि जो भी परिणाम है वो नरेंद्र मोदी पहले से ही तय कर चुके हैं। उनका पहले से ही ये डिसाइडेड था कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और अब ये पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। लोगों से बात कीजिए, खबर थी कि पोस्टर वोस्टर भी लेकर आए हैं वोट चोरी का। अगर दिख रहा है पोस्टर तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर तो दूसरी तरफ रखे हैं। मैं एक बार इनसे बात भी करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि बिहार जो है उसको तो लूटा जा चुका है, अब बंगाल की बारी है, तो क्या मान लिए हैं आप लोग कि बिहार में आप लोग हार चुके हैं? देखिए मैम, दरअसल क्या राजनीति हमारे देश की बहुत गलत तरीके से चल रही है। आज हमें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो रैलियां निकली थी वोट चोर गद्दी छोड़, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। आज क्या कारण है कि तेजस्वी यादव, जिसको जैसे ही राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिल मिला गई। उन्होंने पूरी 80 मिनिस्टरों की वहां कैबिनेट मंत्री को उतारा, 5 मुख्यमंत्री को उतारा, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप आज की बात कीजिए कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये स्लोगन मतलब बोल रहे थे कि बिहार में जो है वो परिणाम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या आप मान लिए हैं कि सरकार बनने का कोई चांस अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वोट चोरी का मुद्दा अब दोबारा से उठा रहे हैं? देखो, वोट चोरी का मुद्दा तो पूरा देश ही कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है कि वोट चोरी कहीं ना कहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सबूत दिए हैं हमारे देश में। ये ऐसा किस तरह से हो सकता है कि जेडीयू जो बिहार में 10-10 हजार महिलाओं को बांटे गए, एक चुनाव आयोग की एक साजिश के तहत। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर कोई नहीं, उन पे ज्यादा लोड मत डालिए। क्यों नहीं किया? क्यों जब नेतृत्वहीन लोड नहीं ले रहा तो इन लोग पे लोड डाल के क्या होगा? मुझे ये बताइए पहले प्रदीप भंडारी, ये कांग्रेस फिर शुरू हो गई है कि भाई आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, इनको तो राहुल गांधी का संरक्षण करना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे परिवारवादियों का संरक्षण करेगा, परंतु बिहार की जनता ने इस बार इन सबको बता दिया है कि इनके झांसे में नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से पहली बार सुशांत जी बिहार में जीरो रीपोलिंग रिकाउंटिंग, जीरो कहीं पे भी रीपोलिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा इलेक्शन रहा है बिहार के अंदर जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन, पहली ऐतिहासिक रूप से परसेंटेज वाइज और टोटल वाइज भी निकली है। बिहार 80% से ज्यादा रूरल है और उसके साथ में ये पूरा अगर डिसाइसिव विक्ट्री दर्शा रहा है तो ये भी बता रहा है कि रूरल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये बार बार क्यों करती है? क्योंकि वो राहुल गांधी को शील्ड करना चाहती है। अगर ऐसा कैंपेन नहीं करेगी तो कांग्रेस के वर्कर खुद ही राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे। तो देश की जनता इसको जान चुकी है। राहुल प्रियंका गायब है। आज है का राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ना जे दिल्ली के अंदर है ना देश के अंदर है। कहाँ है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा? तो नतीजे तो कहीं से भी देखे जा सकते हैं, कहीं से देख रहे होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 वर्कर्स को सिर्फ 5 वर्कर्स को कांग्रेस ऑफिस के बाहर निकाल पा रही, इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का स्टेट क्या है। को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने भूटान नहीं जाते हैं वो, दिल्ली में डेड बॉडी छोड़कर, दिल्ली में घायलों को छोड़कर, दिल्ली में आतंकी हमलों को छोड़कर आपकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे। अजय जी, मुझे पता है आज किताब तो ले आते हैं, नहीं है। आज नतीजे देखने के बाद आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप रिलैक्स करिए, हम आपको सरकार में घटना हुई तो कैसे खाइएगा तो तबियत ठीक हो जाएगी आपकी। बच्चा चला गया। ये जो सामने आप आंकड़े देख रहे हैं इससे आप बौखला चुके हैं। देश की जनता और बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने जो छठ का अपमान किया था उसको करारा जवाब दिया है। पूरे देश को पता है
ठीक है। हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी आरजेडी से जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, आपके पास आपके कार्यकर्ताओं से क्या इनपुट आ रहा है, कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है, और जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो आपको उम्मीद से परे तो लग रहे होंगे, लेकिन इसके बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? बिल्कुल बदलने की गुंजाइश है। ये तो फर्स्ट राउंड की गिनती का रुझान है। और आप जहां तक वोट चोरी की बातों पर लोग बहस कर रहे थे, इनके चुनाव आयोग बोले कि 7 करोड़ 42 लाख जो है वोटर हैं, और बाद में उन्होंने आंकड़ा दिया 7 करोड़ 45 लाख, और उसके बाद वो बोले 7 लाख 42 हजार 7 करोड़ 42 लाख की बात किए, और सेकेंड राउंड में बोले 7 करोड़ 45 लाख 26,058 वोट की बात किए। फिर उन्होंने बोले कि 66.91% है, जो 12 करोड़ वोटर को प्रदर्शित करता है। तो जब इनके चुनाव आयोग ही सही बातों को नहीं बोल रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि वोट चोरी नहीं हुआ? दूसरी बात कि ये जब बोलते हैं कि विकास का मुद्दा जो है, विकास के सवाल पर मैंने वोट जीता हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे हर क्षेत्र में क्यों सबसे नीचे पायदान पे है? क्यों नहीं बिहार जो है 38 राज्यों में क्यों नहीं नंबर 1 है, नंबर 2 है? आपका बताइए प्रदीप भंडारी, जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में ना विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, तो बिहार को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? जिस तरह से बजट का सारा पैसा जब गुजरात जाता है, फैक्ट्री वहां लगती है, तो बिहार में आप जो है अपने गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर आप दे रहे हैं, तो बिहार में आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? 1 मिनट उर्मिला जी, 1 सेकंड रुकिए, जवाब सुन लीजिए। और प्रदीप आप जवाब दीजिए, उससे पहले एक अपडेट दे दूं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विनय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, जिनके लिए खुद लालू जी ने प्रचार किया था, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। सुशांत जी, ये आरजेडी की प्रवक्ता भूल चुकी है कि ये वोटिंग डे के समय जब रिजल्ट सामने आ रहे तब पैनल पे बैठी है। यही सब पे इन्होंने कैंपेन किया था। बिहार की जनता ने क्या कहा? नकार दिया। बिहार की जनता कह रही है कि भाई एनडीए जो कह रही है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है, सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। वो तो कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी करके चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सर्विस रेट से ज्यादा है। सीसीटीवी कैमरों पर पट्टियां लगा देना, गृह मंत्री का डालना, देश की देखिए सब गलत बात। जी देखिए, अजय जी देखिए, आपको जो काउंटर करना है कीजिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए। मैं कह रहा हूँ सारे चैनल तो नहीं दिखा रहे पॉडकास्ट सारे गलत है। वीडियो है सर। अरे वीडियो है, वीडियो में आपने कह दिया, इतना हंगामा कर दिया कि टीन का बक्सा आया है, उसमें ईवीएम बदला जा रहा, सब खाली निकला। अजय जी आप यही करते रह जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कभी नतीजा नहीं बदलेगा। मैं आपको सच में सीरियसली आपको सलाह दे रहा हूँ कि खड़े होकर बोलना सीखिए बॉस। फिर हम तो खड़े होकर ही बोलना सीखते हैं। बोलिए राहुल गांधी, सवाल पूछना सीखिए। आप बोलिए राहुल गांधी को कि हटिए भाई, हम जगह नहीं है। हम कोई बोलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चूकते, बोलते हैं। क्या आप सरकार से भी सवाल पूछिए। आप देखिए फिर एक चुनाव, अभी आप बंगाल हारिएगा, पूरे साल में आप एक चुनाव नहीं जीते हैं, साल निकल गया भाई, अडानी अंबानी। हिम्मत करिए आप अपोजिशन पे तो मुझे हिम्मत मत दीजिए, आप हिम्मत कीजिए राहुल गांधी से पूछने की। हिम्मत है, हम पूछते हैं। अभी 25 सवाल तो पूछ लिया उनसे। हमारे नेता नहीं, ये तो केवल रटी रटाई कहानी किताब है भंडारी। और वो जो अडानी अंबानी, वो रटी रटाई नहीं है। अडानी अंबानी क्या रटी रटाई है? रटी रटाई नहीं है, वो तो फैक्ट। पहले मेरे दर्शक को समझाइए, जियो के मोबाइल का पैसा अडानी के अकाउंट में कैसे जाता है, नहीं समझाइए ना। आप खत्म, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जियो रिलायंस की कंपनी, उसके मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। आप फिर भी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वहां कहा था, मित्रों कट्टा होता था, बिहार के युवाओं की बेइज्जती करी। जियो के मोबाइल से रील बनाने पे अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता बना रहे हैं? राहुल गांधी के नैरेटिव को आप हमेशा यहाँ के चैनल जो इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट
देख रहे हैं, चैनल देखने बंद कर दिए हैं। 20 सीट आपको नहीं आ रही, 14 सीट पे आप पोस्टर क्या लगाए, भारत का बेटा राहुल गांधी, यही करते रहिए आप। निश्चित रहिए, भारत का आपकी लॉयल्टी एक परिवार के लिए इतनी हो गई कि आप परिवार, आप देश का परिवार भूल चुके हैं। हम जनता के लिए हैं। अरे जनता के लिए क्या, जनता के लिए, जनता आपके लिए है ही नहीं है। आप देश जी इनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? आपके नैरेटिव को सुनेगा। सुने 61 सीट पर लड़के आप 14 जीत रहे हैं, और आप बताइए फिर भी आपको लगा एक बिहार का क्या देश का पहला चुनाव है जहां किसी पार्टी ने एक बूथ पर रीपोल की बात नहीं की, एक मतदाता नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है। किसने किया है? आप लोग झूठ फैला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मैं एक मिनट थोड़ा सा मत लड़िए, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। अरे रुक जाइए, मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। एक मिनट मनोज, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे वो ठंडा में शॉल ओढ़ के बैठे हैं, जरा आप तो स्टूडियो में उनको सुन लीजिए। हाँ मनोज भाई, ये आपने जो गाना गाया था कि हाँ हम बिहारी हैं जी, वो बिहारी तो सब आप ही के साथ जुड़ गया, गाना का भी इंपैक्ट है क्या? सुशांत भाई, गाना तो नहीं, लेकिन जो बिहार का प्राइड जगाया है मोदी जी, नीतीश जी ने, उसी का ये गीत था, ये गाना नहीं था। ये बिहार प्राइड का एक पुकार था कि जो बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, आज वो बिहारी गर्व से कहते हैं। और मैं जितने भी आपके आज डिबेट में लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हुआ और इस भावना को एक बार फिर याद दिलाऊंगा। मैंने कहा था कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और आज जाति की दीवारें टूटी। हमारे बिहार के इस समीक्षा में इसको रखिए कि जाति की दीवारें टूटी, उस बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। जीता है विश्वास कैसे मोदी नीतीश का, और याद रहेगा ये चुनाव 25 का, कि बिहार के कोने कोने के हम आभारी हैं जी। रुझान है पर फिर भी कहता मनोज तिवारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। इतना तेज तो कचौड़ी या जलेबी नहीं छनाता है जितना जल्दी आप लाइन छाप देते हैं। सब सरस्वती माता की कृपा है। लेकिन आज जाति की दीवारें टूटी हैं सुशांत भाई। आज बिहार के माताओं बहनों ने, पुरुष किसी और पार्टी का झंडा लेके जा रहा था, माता कहीं और बटन दबा के आई है। ये बिहार जो 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, उसका परिचय आज भी दे रहा है सर। और अब समीक्षा शाम को करेंगे कि छठ माता को ड्रामा बोलने का क्या हस्र होता है, साहबुद्दीन अमर रहे कहने का क्या हस्र होता है। बिहार कल भी राजनीति की धुरी था, आज भी राजनीति की धुरी बन के देश को बता रहा है कि हाउ टू वोट, हाउ टू। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को छठ पर्व का अपमान करना भारी पड़ गया, छठी मैया की कृपा नहीं बरसी इसीलिए उन पर। अरे सुशांत भाई, जिस व्रत को करने के लिए लोग 5 दिन पहले से शुद्धता, पवित्रता, जल संरक्षण, पोखरा, तालाब, किनारा, प्रसाद, हर जाति से प्रसाद लेके आना, इतना बड़ा यज्ञ, उसको आप ड्रामा बोल देंगे। उस चोट की कल्पना सुशांत सिन्हा तो कर ही सकते। जितने भैया लोग बैठे हैं, आप बहन को हमारी बेटियों को मैं देख नहीं पा रहा हूं इस समय चैनल, तो सबको अंदर से फील होगा कि राहुल जी ने बहुत बड़ा अपनी पार्टी पे बम गिरा दिया था। और साहबुद्दीन अमर रहे कहने का सर, ये
आप सोच नहीं सकते कि 20 साल बाद भी वो स्वयं कह दिए हम जंगल राज थे और जंगल राज रहेंगे। तो उसी का आप कह रहे हैं इम्पैक्ट बिहार को, लेकिन प्रदीप भाई एक बात बताइए, नई युवा पीढ़ी आई, माफ कीजिएगा मनोज भाई, एक बात बताइए, ये आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज लोग नहीं भूल पा रहे, छठी मैया का अपमान हुआ, पीएम मोदी की माताजी को गाली पड़ गई मंच से, उसका भी हो सकता है इम्पैक्ट रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें गई, ओ हो सारी चीजें जो हुई, उसमें एक बड़ा प्रश्न ये है कि जेडीयू जो है वो इस बार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बीजेपी ऑलमोस्ट वही है जितना पिछले बार थी, वो सीटें कम हुई, फिर भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जेडीयू ने अपना स्ट्राइक रेट गेन किया है। क्या एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के मन में था कि जेडीयू को ज्यादा सीटें देनी है वरना नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, या एलजेपी इस बार वोट नहीं काट रही है इसलिए स्वाभाविक तौर पर जेडीयू बढ़ गई? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है सुशांत भाई, आप तो बहुत दूरदृष्टि से देखते हो सब कुछ, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? हमरे थरिया में घी गिरे चाहे हमारे भैया के थरिया में घी गिरे, घीवा तो हमनिए के थरिया में गिरा था। अब ये एनडीए ऐसा संगठन है, हम लोग पूरे चुनाव में शायद ही भाजपा बोले हो, शायद ही जेडीयू बोला गया हो, हम लोगों ने हमेशा एनडीए शब्द बोला है, और ये इसका एक बड़ा रीजन है, और हमारे बड़े भाई नीतीश जी ही हैं वहां, हम उनके लेकिन मनोज भाई, लोगों को डाउट इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे घी गिरने वाली थी भैया की थाली में, आपने अपनी थाली आगे कर दी। नहीं, देखो, महाराष्ट्र में हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पे हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे पहले से अपना नेता, मुख्यमंत्री कैंडिडेट सब कुछ घोषित करके, और जो नीतीश जी के प्रति जो विश्वास बिहार का है, वही विश्वास एनडीए में सब पार्टियों का नीतीश जी में। मनोज भाई, यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी वाले सब कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं क्या आपके पास ताजा? हम उनके लिए लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो गलती राहुल जी कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपना फ्यूचर, लोकतंत्र में हर पार्टी जरूरी है, अच्छा विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन राहुल जी ने जो गलती की, जो छठ माँ को अपमानित किया, उसके लिए सभी लोगों को, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को राहुल जी को एक चिट्ठी लिख देना चाहिए कि सब करो, लेकिन आस्था और संस्कृति से मत खेलिए, अगर आपको पार्टी को आगे बढ़ाना है। और महागठबंधन के लोगों को भी यही करना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं देना है। इतना साल बाद भी अपराधियों को संरक्षण देने की बात यूसुफ अंसारी भाई भी हमारे साथ में पत्रकार हैं। यूसुफ भाई, आपके हिसाब से क्या ये जो मनोज भाई कह रहे हैं कि जाति की दीवार टूट गई, क्या आरजेडी कांग्रेस का जो एम-वाइज समीकरण था, आपको लगता है वो भी टूट गया है बिहार चुनाव में? नहीं, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, और सारे समीकरण, उनका पूरा नैरेटिव एक तरह से ढह गया है। और अब चूंकि मनोज तिवारी जी की पार्टी चूंकि जीत रही है, इनका गठबंधन जीत रहा है, तो जो कुछ ये कहेंगे उसे सही माना जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल में जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, वो जातीय समीकरण हर चुनाव में अलग अलग हो सकते हैं। इस बार जनता ने जो भरोसा किया, बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा किया, ऐसा अभी तक के रुझान बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं चेक कर रहा था, तो जो आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है वही लगभग वहां पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें महागठबंधन के जो प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ा सा यूसुफ भाई आपको रोक रहा हूं, गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनते हैं। अब देखें, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग क्यों सोच रहे थे? वो जानते थे कि मैं हारूंगा, केवल वातावरण बना रहे थे। क्यों वोट देता? बिहार की जनता अमन, चैन, शांति की सरकार चाहती, विकास की सरकार चाहती। आरजेडी क्या है? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, रेप, डकैती, जंगल राज का प्रतीक। नेतृत्व लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो जेल और बेल। इधर
अमन, चैन, शांति, विकास, नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों में कहीं तुलना नहीं। भले आज का युवा नहीं देखा जंगल राज, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो देखा। ये इनको भी मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो दिमाग खराब था। गिरिराज जी, आप पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे थे, स्टार कैंपेनर थे। आप पहले भी कह रहे थे कि हम 200 के आसपास जा सकते हैं। अभी जो रुझान है 175 के आसपास है और आगे बढ़ेगा। आपको उम्मीद है वो आंकड़ा टच करेंगे आप? ये मैं अपने जिले का देखता हूँ। 20 में 55% मेल दिया, महिला दी 64%। 24 के लोकसभा में मेल दिया 54%, महिला दी 63, और 25 के विधानसभा में मेल 66 और महिला 74। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये 7 सीट पर मैं देख रहा हूं। जब बेगूसराय में हम लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं, और मैं डे वन से सभी मित्रों को, पत्रकार मित्रों को कहा 2010 के इर्द गिर्द रहेगा स्ट्राइक रेट, वो दिख रहा है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जीत हमारी है। अगली बारी बंगाल वाली दीदी, बंगाल की बारी है। यानी अभी से आप लोग ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं कि वहां भी आप लोग फतह करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि SIR का कोई असर नहीं पड़ने दूंगी मैं, खून खराबा भी हो रहा है। देखिए, अगर उनमें हिम्मत है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 6 महीना पहले दे दें और चुनाव आयोग के हाथ में दे दें। नहीं हो तो कहीं थर्ड फोर्स की रहे। ये गुंडागर्दी के सिवा इनके पास कोई ताकत नहीं। ठीक है, रोहिंग्या मैं आऊंगा रविकांत आपके पास, लेकिन देखिए, आप एक चीज देखिए कि अभी इस साल के सारे चुनाव जो हैं, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद के सारे चुनाव आप देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अब बिहार हो, सारी बीजेपी जीतने के बाद भी इनका फोकस क्लियर है कि अब वो बंगाल पर फोकस किया। जी देखिए, अंतर इसी में दिख जाता है कौन क्या जीतता है। हार के बाद भी राहुल गांधी जी कहां पे हैं किसी को पता नहीं, शायद विदेश में हैं। और जीत के बाद भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बिहार की बात के साथ साथ बंगाल की बात शुरू कर देते हैं। तो जो लाइफ में एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसको ही मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में एफर्ट वेकेशनिंग पे है, ट्रैवल पे है, तो आपकी बहुत अच्छी वो लाइफ हो सकती है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ सकता है। पर अगर आपका काम देश के लिए काम करना है, सत्ता में रहने के लिए एफर्ट मारना है संगठन को और नेताओं को, इसमें एक थोड़ा सा आपको ये भी, आपने जो बात कही कि जो एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा, लेकिन एफर्ट में भी जो है ना आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं कांग्रेस की गाड़ी के, उन्होंने ब्रेक दबा रखा है और पीछे से सबको कह रहे हैं धक्का मारो, तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? एफर्ट पूरा है, कार्यकर्ता लगा रहा है एफर्ट, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ही नहीं हटा रहे। नहीं, पर जो नेतृत्व का एफर्ट नहीं है ना, और एफर्ट क्या है? एफर्ट सिर्फ ये है कि हमने पार्टी पे अपनी कमांड रखनी है। अगर आप पार्टी में रिजाइन कीजिए, पार्टी से बाहर जाइए, नई लीडरशिप लाइए। देश में एक अच्छा विपक्ष जरूरी है। जब देश ने बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया, पर आप एग्जिट मारने से ना कर रहे हैं, तो पार्टी का यही हाल होगा। आपकी टायर पंचर है, गाड़ी चली नहीं सकती है। दूसरी तरफ वो एफर्ट मार रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है और काम हो रहा है। और सबसे जो मैं पहले बात करना था, बहुत अच्छी बात जो है, क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी पे जो ये बहुत डेंजरस नैरेटिव बना रहे थे कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ सेकेंड राउंड से, इतनी बड़ी जीत के बाद कम से कम इनको वहां पे तो माफी मांगनी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए अब कोई नया ग्राउंड ले आएंगे। देखिए, ये बड़ी चीज है। अभी 243 सीटों के रुझान 10.5 हो गया है। ईवीएम के भी बहुत सारे रुझान आ रहे हैं और उसमें एनडीए 174 पे पहुंचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू 75 सीट पे हैं। 101 पे लड़े, मतलब ऑलमोस्ट इनका स्ट्राइक रेट 74-75% का है दोनों पार्टी का। और अगर आप उधर दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी ऑलमोस्ट 145 सीट पे लड़ी, 50 सीट जीत रही। कांग्रेस जो है वो 55-56 शायद लड़ी, 11 जीत रही है। इन लोगों का स्ट्राइक रेट आप देखिए,
ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अवधेश जी एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे गए, मुझे ये बताइए, ये जो 2-4 चीजें हैं, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी को मां की गाली, छठी मैया का अपमान, ये सब का भी इंपैक्ट आपको लगता है इन नतीजों पर है? देखिए, वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ, वही कह रहा हूं मैंने। वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने कि हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था। बल्कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं इसको मुद्दा ही नहीं बनाया, जमीन पर नहीं था। तो कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, जब उसको आप मुद्दे बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन होता है। दूसरी बीच में अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मैं दूसरे टीवी पे जा रहा हूं। दूसरे टीवी पे जा रहे हैं, वहां भी यही बोलेंगे? नहीं, यही बोलूंगा मैं जो बोल के जा रहा हूं। टीवी दूसरा होगा, लाइन यही होगी। नहीं, देखिए, अगर छठ की बात है तो नकली नदी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने बनाई, उन्होंने किया। प्लीज मैं बस खत्म कर रहा हूँ। रहा सवाल अपमानकार बिहार का, तो ये स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के द्वारा लिखी हुई है, देश की सरकार द्वारा। सरकार से